वसी तो तमदा तारा माँ। वसी तो तमदा तारा माँ जो सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान करती है। पीली तारा, लाल कमल, ये तारा माँ का जो रूप है, जिनकी आभा और मुखमंडल पीला है, इन्हें भी पीली तारा कह सकते हैं, किंतु ये लाल कमल पर बैठी हुई है। चंद्रमा में इनकी छवि देखी जा सकती है और साथ ही ये एक समुद्री राक्षस के आसन पर खड़ी दिखाई देती है। उनका एक मुख और 4 भुजाएं हैं। वसी तो मदा तारा माँ का एक मुख और 4 भुजाएं। उनकी भुजाओं की पहली जोड़ी में अशोक वृक्ष की एक शाखा है और एक कमल है। जबकि दूसरी जोड़ी हाथ में इच्छा पूर्ति करने वाली मुद्रा बनी हुई है। और एक रत्न और एक कुप्पी है। इस प्रकार से इनका अद्भुत रूप है। जैसा कि माँ सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान करती हैं, वसी तो तमदा तारा माँ सौम्यता के साथ उग्रता का भी प्रदर्शन कर रही हैं। समुद्री राक्षस के आसन बनाकर खड़ा होना ये बात स्पष्ट करता है कि वो नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल करती हैं। मुख आभा मंडल का पीला होना शुभ का प्रतीक है। 4 भुजाएं चारों दिशाओं से रक्षा करती हैं। हाथ की पहली जोड़ी में दाहिनी ओर अशोक वृक्ष की शाखा होना एक शुभ का संकेत है। अशोक दुख शोक दूर करने वाला और मन में शांति देने वाला होने का प्रतीक है। साथ ही एक और कमल है। कमल धर्म, शांति और सत्य का प्रतीक है। जबकि दूसरी जोड़ी हाथ में माँ की मुद्रा इच्छा पूर्ति करने वाला बनाया हुआ है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। जो भी इनका ध्यान या पूजन या नाम स्मरण करता है, वो अवश्य ही उसकी इच्छा पूर्ति करती हैं।
एक हाथ में रत्न होने का अर्थ है धन धान्य संपदा और धन का सूचक, और एक में कुप्पी होने का सीधा अर्थ है कि संग्रह का भी सूचक है। इच्छा पूर्ति करना, धन होना और धन का संग्रह होना, ये तीनों का एक रूप माता के बाएं हाथ की ओर दिखाई देता है। इस प्रकार से माँ का यह रूप मंडल है और यह उनके सूचक और संकेत है। जो भी वसितोत्तमदा तारा माँ की साधना करता है उसे सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त होती है। वसितोत्तमदा तारा माँ उस स्थान की नकारात्मक शक्तियां दूर कर देती हैं जहां वो होती हैं। यदि साधक उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है तो साधक की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, सारा भय दूर हो जाता है और माँ उस साधक की सारी नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण कर देती है और उसे सर्वोच्च शक्तियाँ देती हैं ताकि वह हर कार्य में सफल हो सके। साधक धन्य धान से पूर्ण और जीवन पर्यंत सुख को प्राप्त करता है। उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है। ये अमोघ शक्ति देने वाली माता है। वसितोत्तमदा तारा माँ का स्तुति ओम तारे तुरे सोहा इस मंत्र से भी की जा सकती है। माता का नाम लेकर उनकी छवि का स्मरण करके इस मंत्र का जाप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार करने पर साधक को माँ का सानिध्य प्राप्त होता है। साथ ही यदि साधक माँ की ये पूजा पाठ कर रहा है या माँ की साधना कर रहा है तो साधक को ये ध्यान होना चाहिए कि वो कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार स्वभाव वाला ना हो, क्योंकि माँ ऐसे साधक को पसंद नहीं करती। साधक दुष्ट प्रकृति का नहीं होना चाहिए। दुष्ट प्रकृति मतलब छल कपट, दूसरों के साथ बुरा करना, बुरे कर्मों में लिप्त होना, ऐसे साधक का साथ माँ नहीं देती। माँ की साधना करने के लिए स्पष्ट रूप से संकेत है कि आप तन मन से शुद्ध हैं, तभी आपकी इच्छा पूर्ति हर स्थान पर होगी। आप हर स्थान पर सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। तो ऐसी है हमारी वसितोत्तमदा तारा माँ, जिनका ये अद्भुत वर्णन मैंने आपसे किया है। इसी वीडियो के साथ मैं भारती आपसे विदा चाहूँगी और कमेंट में जय माँ वसितोत्तमदा तारा माँ लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।